हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हर्ष कमल 4791 पर फिर से। तो गाइस, आज का व्लॉग मैं अर्ली मॉर्निंग सुबह से ही शुरू कर रही हूँ और आज दिन है मंगलवार। तो गाइस, ये सुबह सुबह मैंने पूजा कर चुकी हूँ मैं और फिर मैं खाना बनाने के लिए आ गई थी अपना। और गाइस, आज थोड़ी सी ही रोटी बनानी है क्योंकि रात को मैंने चावल बनाए थे, बहुत सारे चावल, और खाना मेरा बचा हुआ रखा है। तो फिर मुझे थोड़ी सी खिचड़ी वगैरह ही बनाऊंगी मैं। और ये द्विज सुबह सुबह उठ के इसने टीवी चलवा लिया। तो गाइस, यहाँ पे फिर मेरे लड्डू गोपाल जी बैठे। मैंने सुबह भोग लगा दिए थे लड्डू गोपाल जी को। इस टाइम 10 से 11 के बीच का ही कुछ टाइम था, मैंने देखा नहीं था गाइस। तो मेरे घर का तो मतलब सारा काम हो गया था, सिर्फ मेरे कपड़े फैलाने बाकी थे। तो गाइस, मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को पहले पानी दिया इस टाइम, क्योंकि सुबह पराठे खाते हैं फिर प्यास लग जाती है, बार बार फिर पानी देना पड़ता है। तो फिर गाइस, हाँ, यहाँ पे मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे सूट में। तो फिर गाइस, मैंने हर्ष के पापा के लिए नींबू पानी बनाने की सोच रही थी मैं इस टाइम, और उन्होंने मांगा भी था कि खाना खाने और दवाई लेने से पहले नींबू पानी पीना। तो यहाँ पे पुदीना कूट रही थी मैं, और यहाँ पे देखो कितना सारा मेरे किचन में सामान फैला हुआ है। पहले मैंने पुदीना तो कूट लिया और अब नींबू काट के नींबू पानी बनाऊंगी उनके लिए, अपने लिए और हर्ष के लिए। हम तीन ही हैं, द्विज तो नीचे खेल रहा है। आज ना उसकी बुई आई हुई है नीचे, तो वह नीचे अपने बुई और अपनी माँ जी के साथ ही खेल रहा है गाइज। तो इस टाइम हर्ष के पापा अंदर ही लेटे हुए हैं, उनके पेट में दर्द है तो वो अंदर आराम से लेटे हुए हैं। और घर पे ही अभी कई दिन से वो जा भी नहीं रहे हैं अपनी दुकान पे। तो गाइस, फिर मैंने नींबू का सारा रस निकाल लिया। और यहाँ पे मैं ये सोच रही थी पहले लड्डू गोपाल जी को पानी दे देती हूँ पीने के लिए, और फिर उनको दूध भी देना है मैंने। तो फिर गाइस, सोच रही थी पहले नींबू पानी बना लूँ, लेकिन इसमें मुझे टाइम लग रहा था बनाने में, इसलिए पहले मैं फिर लड्डू गोपाल जी को पानी ही दे के आई हूँ पिलाने के लिए। और फिर पहले उनको, और गाइस, फिर मैंने ये पुदीने का पानी छान लिया है। बीच में मैं लड्डू गोपाल जी को पानी दे के आ गई थी और फिर अब उनको दूध दे के आऊँगी। तो गाइस, फिर मुझसे सब्र ही नहीं है क्योंकि फिर लड्डू गोपाल जी के बारे में सोचती हूँ तो फिर उसी टाइम मुझे वही करना पड़ता है, नहीं तो मेरे मतलब मन को शांति सी नहीं मिलती है जब वो काम पूरा नहीं होता मेरे से। जब लड्डू गोपाल जी दिमाग में आ जाते हैं तो फिर गाइस, मैंने पहले उनको पानी पिलाने के बाद उनको ही दूध दे के आती हूँ, तभी अपना नींबू पानी पूरा बनाऊँगी। तो गाइस, यहाँ पे मेरा नींबू पानी बन चुका है और हम सब लोगों ने नींबू पानी पी लिया है। और फिर साथ के साथ ये बर्तन धो देती हूँ क्योंकि ये फिर चिपचिपे से होते हैं, चाहे कि बर्तन हो, फिर गर्मी भी तो मक्खी मक्खी सी हो जाती हैं। तो फिर गाइस, इसलिए थोड़े थोड़े बर्तन साथ के साथ मैं यहाँ पे धुल रही थी। और बिल्कुल ही गाइस, ये बिल्कुल ही मतलब दोपहर का टाइम हो गया था, बिल्कुल धूप सी चढ़ गई थी बाहर। और आज मैंने कपड़े नहीं फैलाए क्योंकि सब लोग यहाँ घर पे ही थे, बच्चों की भी छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं अभी 5 दिन की। अभी मतलब जून वाली हॉलीडे नहीं हुई है अभी, वैसे 5 दिन की छुट्टी पड़ी है। तो फिर गाइस, देखो कितनी धूप चढ़ रही है ऊपर, और मैं कपड़े फैला रही हूँ अपने फटाफट से। कपड़े थोड़े से ही थे, 2 मैंने सुबह ही लिए थे, लेकिन फिर बार बार बच्चों की फरमाइश और फिर बीच बीच में छोटे मोटे काम इतने सारे हो रहे थे आज मेरे। जब सब लोग घर पे होते हैं ना तो इतने ही काम होते हैं, सभी के होते हैं। तो फिर जैसे स्कूल में और अपनी दुकान पे चले जाते हैं इनके पापा भी, तो फिर इतना काम नहीं होता। तो फिर गाइज, जो कल वाले कपड़े मैंने फोल्ड नहीं किए थे, तो जो मुझे मोंटी में अपने सूट टांगने थे मैंने वहीं पर टांग दिए थे, और जो बाकी कपड़े थे उनको मैं अंदर ले ला करके मतलब फोल्ड करूँगी। तो गाइज, यहाँ पे मैंने अपने कपड़े और हर्ष के जीन्स की पैंट वगैरह तो वहीं पे टांग दी थी। तो जो बाकी कपड़े थे मैं उनको अंदर ले आई थी और फिर उनको फोल्ड करके भी मैं अलमारी में रखूँगी। और यहाँ पे फिर हर्ष के पापा ने कह रहे थे कि चाय बना दो, फिर उनको थोड़ी देर के लिए दुकान पे जाना। और गाइज, यहाँ पे द्विज के कपड़े तो मैंने ड्रेसिंग के ड्रॉर में ही रख दिए, और जो बाकी अलमारी वाले कपड़े थे तो उनको मैंने अलमारी में रख देती हूँ। और यहाँ पे बार बार हर्ष के पापा मुझसे चाय मांग रहे थे, तो गाइस, पहले उनके लिए चाय ही बना देती हूँ, बाकी अपना काम। ये बिल्कुल शाम का टाइम हो चुका है, 5 से 6 के बीच का। तो गाइस, फिर जो मैंने लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगाया था उस दूध को मैं लेके आ गई हूँ। तो गाइज़, ये शाम का टाइम हो चुका है। दिन की मैं मतलब दोपहर टाइम की मैं कोई क्लिप नहीं ले पाई, 12 बजे तो मेरा सुबह का काम ही निपटा था। और फिर गाइज़, शाम को मैंने जो लड्डू गोपाल जी को दूध दिया था उसी की मैं चाय बना रही हूँ इस टाइम पे।
और पहले मैंने पानी पिला दिया था। अब फिर साथ के साथ ये बर्तन धो देती हूँ, क्योंकि फिर पानी रख के आऊँगी अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के पास। बार बार उनको भी प्यास लगती है ना, जैसे दूध के लिए थोड़ी देर गिलासी फ्री जब तक होती नहीं है, वरना सारे दिन ये पानी में ही रखी रहती हैं गौरी गोपाल जी के पास, सिर्फ धुलने के लिए आती है मेरे पास। अब इनको भी जब दोबारा फिर पानी पिलाऊंगी। तो फिर गाइस इधर मेरी चाय भी बन गई थी, तो पहले चाय पी लेते हैं और फिर करते हैं बाकी काम। और यहाँ पे मैंने बोला था आपको कि ये गिलास फ्री नहीं रहती, तो जो बर्फ़ वो लेके आई थी मैं नीचे से, पहले लड्डू गोपाल जी को पानी दे के आती हूँ मैं उनको, क्योंकि गर्मी का मौसम ही बहुत ज़्यादा है और फिर प्यास बार बार लगती है। तो फिर गाइस पानी देने के बाद मैंने अपनी चाय छान ली है। मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा मतलब ये नहीं मैं बोलूँगी कि बहुत ही ज़्यादा करती हूँ, लेकिन बस हल्के फुल्के लगी रहती हूँ उनके साथ, मुझे अच्छा लगता है पर्सनली ये चीज़। तो फिर गाइज़ फिर मैं नहा ली थी इस टाइम पे, और फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी, अपनी राधा रानी, तीनों को पानी के टब में बैठा दिया था। वैसे तो मैं इनको नहलाती हूँ, ऐसे मैं डेली बेस पे नहीं बैठाती हूँ, लेकिन इस टाइम फिर मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए पंखा बंद हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा था वो, और फिर ऐसे ख़राब होने का भी डर लगता है, इसलिए मैंने इनको बाहर बिठा दिया था खुले में। और तो फिर गाइज़ मैंने अपने इधर मेरे चावल बन गए। आज मैंने सब्ज़ी और चावल ही बनाने का सोचा था, तो गाइज़ अभी मेरी सब्ज़ी नहीं बनी है, और फिर सिंक में ही मैं इनका पानी निकाल देती हूँ, लेकिन अंदर पसीने पसीने छूट रहे थे, तो मैं बाहर आ गई थी। यहाँ पे जो जाली है उसी के ऊपर पानी निकाल रही थी। तो फिर गाइज़ मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को टब से निकाल दिया और शाम की पूजा कर ली है। ये मटका वगैरह मैंने भर के रख लिया, भोग लगा दिया लड्डू गोपाल जी को। और गाइज़ मेरे शाम का खाना भी बन चुका है। आज मैंने आलू मटर की सब्ज़ी और वाइट चावल ही बनाए हैं, और आज मैंने एक भी रोटी नहीं बनाई, क्योंकि सब लोगों ने रोटी खाने से मना कर दिया था, और खाना भी आज बहुत ही लेट ही खाएंगे, अभी किसी ने नहीं खाया। तो वैसे तो मेरी ज़्यादा मतलब गंदी हुई नहीं है अभी किचन, तो बर्तन भी है नहीं है एक भी। तो गाइज़ आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बाय बाय एंड राधे राधे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे गाइज़।